जय माता दोस्तों। ज़रूरी नहीं कि हर इंसान को हर ज्ञान किसी के द्वारा दिया जाए, यानी कि कोई गुरु के द्वारा, माता-पिता के द्वारा या फिर किसी के भी द्वारा। कुछ ज्ञान इंसान की जो इंट्यूशन पावर यानी कि आत्मा की आवाज़ होती है वो भी देती है। कैसे? कि कई बार क्या होता है कि हम किसी इंसान से मिलते हैं, उस इंसान से हमारा मेल-जोल बढ़ता है, उसको परखते हैं तो हमें पता चलता है कि उस इंसान के अंदर कुछ न कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें अच्छी नहीं लग रही, हमारे लिए अच्छी नहीं होती। ऐसे में उस इंसान से आपको दूरी बना लेनी चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं यानी कि उस इंसान की गलतियों को अगर आप नज़रअंदाज कर देते हैं, यानी कि आपको अंदर-अंदर जो आपकी आत्मा कह रही है कि इंसान आपके लिए ठीक नहीं है, तो अगर आप फिर भी उसको नज़रअंदाज करके आप उसको एक्सेप्ट किए जा रहे हो उस इंसान को, तो क्या होगा कि हर बार यानी कि आप तो उसको जाने दो बोलेंगे कि भई कोई बात नहीं बोलेंगे और वो क्या करेगा वो इंसान आपकी इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा कर के आपके साथ कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर भी करेगा कि जिसका आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा पछतावा होगा कि आपने उस इंसान को पहले ही क्यों नहीं छोड़ दिया। यानी कि बाद में आपको उस इंसान के ज़रिए आपको इतनी बड़ी ठोकर खाने को मिलेगी कि क्या होगा कि उसके बाद में तो सिर्फ़ पछतावे के अलावा इंसान के पास कुछ बचता भी नहीं है। इसलिए कोशिश करें कि हमेशा अपनी आत्मा की आवाज़ इंट्यूशन पावर की भी ज़रूर भी हर इंसान को सुननी चाहिए। इंट्यूशन पावर तो हर किसी के पास होती है, किसी के पास ज़्यादा, किसी के पास थोड़ी, लेकिन होती ज़रूर है सबके पास है। वो एक बात अलग होती है कि हर इंसान उसकी आवाज़ को सुनता है, सुन कर के अनसुना कर देता है। फिर चाहे कोई किसी इंसान के प्रति हो, फिर किसी वस्तु के प्रति, जैसे कोई खाना आ गया, जैसे कि हमारे सामने थाली के अंदर कुछ भोजन आ गया हमारे लिए और हमारी इच्छा अगर उस खाने की यानी कि उस खाने के अंदर कुछ हमें ऐसा लग रहा है कि हमें उस खाने को नहीं खाना चाहिए, हमारा मन नहीं करा उस खाने को खाने का, तो कभी भी उस खाने को ज़बरदस्ती ना खाएँ। क्योंकि अगर हम ज़बरदस्ती खाएँगे, बेमन से उस खाने को खाएँगे कि क्या होगा आगे चल के वही खाना हमारे लिए बीमारी का कारण बन जाएगा। बीमारी क्या कुछ भी ऐसा यानी कि कोई नेगेटिव इंसान अगर हमें कुछ दे रहा है, तो अगर हमारा मन नहीं है, तो तब भी उसको नहीं खाना चाहिए। और कोई खाना जैसे घर में ही हम खाना खा रहे हैं, बाहर नहीं, तो घर में भी खाने में अगर हमें लग रहा है कि हमें ये खाना हमारा मन नहीं कर रहा उस खाने को खाने का, तब भी उस खाने को नहीं खाना चाहिए। देखो चाहे कोई इंसान हो, चाहे कुछ कोई वस्तु हो, अगर किसी के प्रति हमारे मन में कुछ अजीब-सा फीलिंग आ रही है कि हमें ये काम नहीं करना, तो उस काम को कभी भी नहीं करना चाहिए। जो हमारी जो इंट्यूशन पावर होती है, हमारी आत्मा की आवाज़, वो सबसे बड़ा गुरु वही होती है हमारे लिए। उसको हमें ज़रूर भी सुनना चाहिए। यानी कि जो हमारे गुरु होते हैं, माता-पिता होते हैं, वो तो हमारे अपने जीवन की सीखों से हमें शिक्षा देते हैं। लेकिन जो हमारी आत्मा की आवाज़ होती है, वो तो हमारी अंदर से निकलती है, जो किसी को दिखाई नहीं देती और वो सबसे सच्ची आवाज़ होती है। तो ज़रूर भी हर इंसान को अपनी इंट्यूशन पावर का यानी कि अपनी आत्मा की आवाज़ को ज़रूर भी उस पे ध्यान देना चाहिए, उसकी सुनना चाहिए और जो आपकी आत्मा कहे, वो काम ज़रूर भी करना चाहिए। जय माता दी।